Welcome back, friends. Today we will discuss further about our chapter that is India, size and location. तो अभी तक हमने जितने भी फैक्ट्स देखे इंडिया के बारे में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, बट जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो प्लीज़ स्टे विथ मी. ओके, देखिए हमने अभी तक देखा है इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स और इंडिया के एक कोस्टल एरियाज, लैंड बाउंड्रीज, neighboring countries, Tropic of Cancer, and states through which Tropic of Cancer passes. Okay, and we have also studied about the longitudinal extent of India. Okay, आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो अराउंड 30 डिग्रीज है. ओके, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा. ठीक है, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ. इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, देखिए हर कंट्री का एक अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है. ठीक है, जिससे वो पूरे देश में एक ही टाइमिंग को कंट्रोल करता है. ठीक है, जैसे टाइमिंग यहाँ 7 o'clock हो रहा है तो ये टाइमिंग यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, इस पार्ट में भी. हो सकता है कि यहाँ का वेदर, यहाँ का मौसम यहाँ के मौसम से कुछ अलग रहे. हो सकता है यहाँ सन जल्दी राइज कर जाए, यहाँ लेट से करे, बट टाइम देश का एक ही होना चाहिए. ठीक है, ज़्यादातर कंट्रीज यही फॉलो करते हैं, कुछ कंट्रीज को छोड़कर. ठीक है, उन कंट्रीज में से एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है रशिया. देखिए हर कंट्री में वैसे एक ही टाइम जोन होता है, मतलब एक घड़ी से पूरे देश की क्लॉक को मैच करना होता है. ठीक है, रशिया इतना बड़ा कंट्री है कि वहाँ एक टाइम जोन से काम नहीं चलता है. ठीक है, इसलिए वहाँ 4 टाइम जोन्स बनाए गए हैं. सपोज इतना बड़ा अगर कंट्री है तो उसको 4 पार्ट्स में बांट दिया गया है. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, यहाँ के लोगों को ये टाइम जोन फॉलो करना है, सेकेंड जोन के लोगों को यहाँ का टाइम जोन फॉलो करना है, और थर्ड जोन के लोगों को यहाँ का, और नेक्स्ट ऐसे ही करना है. ठीक है, तो वहाँ अलग अलग टाइम जोन्स है, वहाँ 4 टाइम जोन्स हैं. ठीक है, क्योंकि वो कंट्री बहुत ही बड़ा है. अगर आपको मैं मैप दिखाऊँ रशिया का, ये देखिए ये टोटली रशिया है, यहाँ से शुरू करता है और ये पार्ट रशिया है. तो यहाँ अगर एक ही क्लॉक यहाँ सेट किया जाए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा. ये दिक्कत कैसे होगा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, बट आप समझिए कि रशिया में 4 टाइम जोन्स हैं. ओके, क्लियर. ओके, लेट्स मूव. तो आपने यहाँ से क्या याद रखा, 30 डिग्रीज. एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा, इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो पास करता है यूपी से. यूपी में इलाहाबाद के पास प्लेस है मिर्जापुर नैनी. ठीक है, मिर्जापुर नैनी, NAINI. ओके, नैनी. यहाँ से जो टाइम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो गुजरता है, वो है 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, उसको हाफ कहते हैं, 82.5, क्योंकि 60 डिग्री का ही 60 मिनट्स का ही 1 डिग्री होता है. ठीक है, तो उसको 30 मिनट्स, 82.3 डिग्री. ओके, सो यहाँ से गुजरता है लॉन्गिट्यूड, और ये हमारे देश का टाइम बताता है. मतलब यहाँ जो टाइम होगा वही पूरे कंट्री में टाइम होना चाहिए. ठीक है, चलिए ये पास करता है इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी से. ठीक है, और आपको क्वेश्चन का आंसर ये करना है कि अब इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है. ठीक है, आपको पता ही होगा इलाहाबाद का नाम चेंज किया गया है. आपको बताना है कि इलाहाबाद का नया नाम चेंज कर क्या रखा गया है. ओके, मूविंग ऑन. अब मैं आपको थोड़ी सी मैथ्स और उससे रिलेटेड चीज़ बताऊंगा जो कि हमारे काम आएगी. उससे पहले एक फैक्ट आपको बता देता हूँ. देखिए
मैं पहले वर्ल्ड से शुरू करता हूँ, इसके लिए मैंने मैप यहाँ लेकर रखा है। ओके, देखिए आपको अगर यहाँ दिख रहा हो, ठीक है, तो यहाँ एक आइलैंड आता है, सोमोआ आइलैंड। ओके, यहाँ से टाइम इंटरनेशनल डेट लाइन पास करता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से आने पर आपको डेट चेंज हो जाता है। ओके, आर यू गेटिंग? आपने पढ़ा होगा इसके बारे में पहले भी। आप अगर इस तरफ आते हैं तो डेट कुछ अलग होता है, और इस तरफ आते हैं तो कुछ डेट अलग रहता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एक लाइन है जो कि डेट का चेंजिंग होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया ना क्योंकि हम मानते हैं कहीं ना कहीं तो हमें डेट रखना ही है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि सबसे पहले सनराइज यहाँ होता है, ठीक है। सबसे पहले सनराइज होगा तो डेट भी सबसे पहले यही होगा, ठीक है। अगर सनराइज यहाँ करा तो सनसेट कहाँ करेगा? जस्ट इसके पास, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के पास यहाँ सुबह होती है तो उसके पास में रात होती है, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ से मानते हैं सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहले सुबह यहाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ से डेट शुरू होता है, और सन सन तो एक ही जगह रहता है, अर्थ रोटेट करता है ऐसे, ठीक है। तो अर्थ रोटेट करता है तो सूरज यहाँ आते रहता है, फिर यहाँ के बाद पूरे अर्थ का चक्कर लगाते हुए वो फिर से यहाँ रह जाता है, और ये पूरा एक दिन खत्म हो जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग? ओके, चलिए, तो इसके हिसाब से आपको पता ही होगा कि कोई अगर आदमी उधर से, यानी कि इस डेट लाइन पे उस तरफ से इधर आता है तो क्या होगा? यस, उसे एक दिन का, तो उसे नुकसान होगा एक दिन का, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उस दिन उस तरफ तो सुबह हुई ही नहीं है और यहाँ आएंगे तो उसके लिए एक नया दिन होगा, एक दिन आगे है। और अगर इधर के लोग उस तरफ जाएंगे तो उन्हें एक दिन का फायदा होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग? चलिए, अब उसी के कंटेक्स्ट में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो देखिए आपको इंडिया का यहाँ आएगा लोकेशन, ठीक है। और अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि सनराइज यहाँ से होता है, तो सबसे पहले सनराइज इधर होगा, ठीक है। और सबसे पहले इंडिया में सनराइज कहाँ होगा? यस, सनराइज इंडिया में सबसे पहले ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के यहाँ होगा। आपको एक और बात बता दूं, वर्ल्ड में अगर सबसे पहली सुबह मानी जाती है कहीं, मतलब सबसे पहले कहीं सनराइज होता होगा, यस, तो सबसे पहले सनराइज माना जाता है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। ऑकलैंड एक जगह है न्यूजीलैंड के टापू पर, ठीक है। वहाँ सबसे पहले सुबह मानी जाती है, यहाँ सुबह होती है, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में डे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हो कि न्यू ईयर भी सबसे पहले कहाँ बनता है? ऑकलैंड में। ओके, मूविंग ऑन, ये इंडिया में सबसे पहले सनराइज यहाँ होगा, ठीक है। फिर सनराइज बढ़ते 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 और यहाँ फिर जाकर सबसे एंड में गुजरात में होगा सनराइज। आर यू गेटिंग? अच्छा, तो एक बात बताइए, दोनों जगह सनराइज होगा एक ही टाइम पे होंगे क्या? सन यहाँ भी एक ही जगह पहुंचा, यहाँ भी ऐसा तो हो नहीं सकता है, सन तो एक ही है। तो सन के राइज में यहाँ जो टाइम होगा वही टाइम यहाँ नहीं होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं? यहाँ सपोज 6 बजे सुबह हो जाती है तो यहाँ 6 बजे हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, सन को भी टाइम लगता है यहाँ से यहाँ चलकर आने में, ठीक है। वो टाइम के बारे में मैं आगे बताऊंगा, बट आप ये समझो सबसे पहले सुबह यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, और फिर लास्ट में जाके यहाँ होगी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे दिन चलेगा और सब जगह सुबह होगी, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सुबह यहाँ होगी, तो लेकिन यहाँ एक आपको बात याद रखनी है कि होगा यहाँ सुबह सबसे पहले, यहाँ बाद में, और यहाँ लेट से, लेकिन टाइमिंग जो होगा वो पूरे इंडिया में एक ही होता है, ठीक है। पूरे इंडिया में टाइमिंग एक ही होता है क्योंकि हम एक ही क्लॉक फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ 6 o'clock में अगर सनराइज हुआ है तो सन को टाइम लगेगा, सपोज यहाँ मॉर्निंग होने में 7 o'clock हो गया, ठीक है। तो यहाँ होते होते यहाँ 8 o'clock हो जाएगा, मतलब दो सनराइज के बीच में, बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट, आपको कुछ टाइम का इंटरवल होगा, ठीक है। हाँ, जबकि यहाँ क्लॉक पूरे इंडिया में एक ही शो करेगा। ओके, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा मैथमेटिकली हम बात कर लेते हैं, ठीक है।
देखिए मैंने आपको बोला था कुछ याद रखने के लिए, ये था 30 डिग्री, ठीक है। देखिए अब इस 30 डिग्री का क्या यूज हुआ, ठीक है। अगर सनराइज सबसे पहले यहाँ होता है और सबसे लेट में यहाँ होता है, ठीक है, तो दोनों के बीच में कितने मिनट्स का, कितने आवर्स का डिफरेंस होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ एक थोड़ी सी छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि हर एक लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। मीन्स अगर यहाँ 83 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर यहाँ से पास कर रहा है और यहाँ से 84 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 4 मिनट्स का डिफरेंस आएगा सन ट्रैवलिंग में। सन को ट्रैवल करने के लिए यहाँ 4 मिनट्स का डिफरेंस यानी कि टाइम लगेगा। सन को भी टाइम लगता है ना जी, हाँ, तो यही 4 मिनट्स का टाइम सन को देना होगा इस एक लॉन्गिट्यूड को पास करने में। ओके, तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स बताऊंगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, एकदम इजी है, आप समझ जाओगे। एक और इसके बाद मैं मैथमेटिक्स बताऊंगा, वो वर्ल्ड का है, ठीक है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है, 30 डिग्री। ओके, अप्रॉक्स हम मानते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट लैप्स। ओके, तो बताइए अगर यहाँ 6 o'clock में हो गया है तो फिर यहाँ कितने बजे सुबह होगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, देन 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज इक्वल टू 30 × 4 is equal to 120 minutes. It implies to 2 hours. Means सन को 2 hours लगेंगे इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में ट्रैवल करने के लिए। ओके, इट मीन्स अगर 7 o'clock में यहाँ सनराइज किया है तो 9 o'clock में गुजरात के इस पॉइंट पर सनराइज होगा। ओके, आर यू गेटिंग? यस। उसी तरह अगर सपोज करो यहाँ 6 o'clock में हुआ है तो यहाँ जो हम बिहार यूपी में रहते हैं यहाँ 7 o'clock के आसपास सनराइज करेगा और यहाँ 8 o'clock। ओके, चलिए अब मैं थोड़ी सी यहाँ बात करूंगी वर्ल्ड का, ठीक है। ओके, लुक हियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसे हम ग्रीनविच कहते हैं। ओके, ग्रीनविच है 0 डिग्री, और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82.5 डिग्री, ठीक है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ओके, अच्छा अब आपको कोई पूछेगा कि इंडिया वर्ल्ड का जो टाइमिंग है उससे कितना आगे या कितना पीछे चलता है, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के टाइम से पीछे चलता है या आगे? यस, आगे चलता है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले सनराइज होगा, उसके बाद जाके लंदन में होगा। अगर आपको मैं यहाँ से मैप दिखा सकूं तो इंडिया यहाँ है, ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड टाइमिंग यहाँ है, ठीक है, और जो ग्रीनविच है वो यहाँ है। तो अब बताइए सन अगर यहाँ से राइज करता है तो सबसे पहले इंडिया में सनराइज होगा, तब ना जाकर ब्रिटेन में होगा सनराइज। ओके, तो हम मीन्स आगे हैं। ओके, हमारा जो क्लॉक है वो आगे है, बट कितना आगे है फिर से हम वही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। 0 डिग्री से अगर शुरू करता है और हम 82.5 डिग्री आगे हैं, इसका मतलब कि 82.5 × 4
कर सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पहले ही पता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज इक्वल टू 4 मिनट्स। इट मीन्स अगर 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम आगे जाएंगे तो कितना मिनट्स हम आगे हो जाएंगे देखते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 5 22, 4 इंटू 2 8, 2 10, 0 8 4 32, 1 33 पॉइंट यहाँ। ओके, 330 मिनट्स आगे चले जाएंगे हम, मतलब हम आगे हैं। ठीक है, अब इसको हम आवर में चेंज करते हैं तो 1/2 इट इम्प्लाइज 5 hours and 30 minutes। आर यू गेटिंग? हम 5 hours और 30 minutes ग्रीनविच से आगे चलते हैं। ओके, हम ग्रीनविच से 5 hours and 30 minutes आगे हैं। आपको ये पता चल गया कैसे? ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओके, हम वर्ल्ड टाइमिंग जो है उससे हम 5 hours and 30 minutes अहेड है। ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लोकल टाइम जोन। ओके, देखिए आपको ग्लोब पर कुछ लाइंस दिखते होंगे, हर जो लॉन्गिट्यूड है वो नहीं दिखता होगा। ठीक है, 360 लॉन्गिट्यूड है वो दिखते नहीं होंगे। ठीक है, आपको कुछ एक स्पेशल टाइम जोन दिखेंगे, जैसे यहाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे कर कर दिए हुए हैं। ठीक है, ये लोकल टाइम जोन है क्या एक्चुअली? ठीक है, लोकल टाइम जोन वो लाइन है जो किसी एक कंट्री के पास से गुजरती है और उसी के मुताबिक उसको टाइम अपना फिक्स करना होता है। ठीक है, हर कंट्री अपना अलग अलग टाइम फिक्स करती है। जैसे इंडिया है, इंडिया 5 hours and 30 minutes अहेड है। सो पाकिस्तान हमसे 5 hours अप्रोक्सीमेटली आगे रखता है अपना। ठीक है, श्रीलंका हमसे हाफ एन आवर आगे रखता है, बांग्लादेश हो सकता है हमसे थोड़ा आगे रखता हो। ठीक है, सो सारे जो टाइमिंग है अपने अपने कंट्रीज का अलग सेट करते हैं। क्या लोकल टाइम जोन का क्या इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, लोकल टाइम जोन जो है वो हर एक 15 डिग्रीज पर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड पर पास करता है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके पास एक कैलकुलेशन करूंगा छोटा सा। देखिए, हर एक 15 डिग्रीज पर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर एक टाइम जोन है, इसको लोकल टाइम जोन कहते हैं, लोकल टाइम जोन। ओके, इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वर्ल्ड में कितने टाइम जोन्स हैं, लोकल टाइम जोन्स कितने हैं, ओके, तो आपका आंसर होगा 24। हमारे वर्ल्ड में टोटल 24 लोकल टाइम जोन्स हैं। टाइम जोन्स हैं यानी कि कितने टाइम जोन्स हैं? 24 लोकल टाइम जोन्स हैं। कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, 360 डिग्री जो हमने लॉन्गिट्यूड्स की बात की थी, ठीक है, और हर एक ऐसे 360 मैंने क्यों लिखा था मैंने पहले ही बताया था, ये हमारा एक सर्कल बनाता है कंप्लीट 360 डिग्री एंगल। उसी प्रकार यहाँ 360 लॉन्गिट्यूड्स निकलते हैं। ओके, तो 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं और हर 15 डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड सॉरी लोकल टाइम जोन है। ओके, सो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो इन टोटलिटी 15 टू जा 36 बचा 0, 15 4 24 मीन्स 24 टाइम जोन से 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर एक टाइम जोन होता है। ओके।